हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन लॉज को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब एक्चुअली में होता है क्या एक्चुअली में? तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन और हार्म। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब ये होता है कि हम किसी भी स्पेसीज को, वैसा स्पेसीज जो क्या होता है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, वो कहलाता है कंजर्वेशन। ठीक है। तो उसको किस तरह से उनका हैबिटेट को हमको बचा कर रखना है, जो भी उनका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, तो जो रिसोर्स है उनको बचा कर रखना, उनको मेंटेन करके रखना, ये सब जो होता है कंजर्वेशन में आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग करेंगे, सुरक्षित, या कह सकते हैं वाइल्ड स्पेसिस को सुरक्षित रखेंगे, और उनका जो हैबिटेट्स है उनको भी सुरक्षा करना वो हमारा कर्तव्य है। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि उनकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, मीन्स वाइल्ड लाइफ की, तो उसको मेंटेन करना, ठीक है। फिर उनको रिस्टोर करके रखना, उनका जो नेचुरल इकोसिस्टम उनको इन्हांस करना, उनका हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ये सारे चीज़ जो होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आते हैं। ये जैसे होता है क्या एक्चुअली में, हम जानते हैं जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं उनको खतरा किससे होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन। मतलब हम किसी वजह से हमने क्या किया, उनका हैबिटेट को नुकसान पहुंचा दिया, मतलब लॉस ऑफ हैबिटेट की बात कर रहे हैं, या उनका हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, या पोचिंग किया, या पॉल्यूशन भी होंगे जो। तो ये सब कुछ वजह है जिसका वजह से वाइल्ड लाइफ जो होता है उनको क्षति पहुंचती है। यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज होते हैं इसके वजह से भी क्या होता है, उनको बहुत सारे दिक्कतियाँ आती हैं। तो किसी न किसी कारण से अगर वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ खतरे पे होते हैं, तो उनको बचाना ही हमारा कर्तव्य है। वाइल्ड लाइफ, या बोल सकते हैं वाइल्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना, वही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, मीन्स उनका हैबिटेट को भी बचाना। ये भी क्या होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आ जाते हैं। उनका हेल्थ को देखना, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि प्रोटेक्शन करना किसी स्पेसिस को जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उनको बचा कर रखना ही कंजर्वेशन है। तो इनके लिए कुछ लॉज भी, नियम भी क्या होते हैं, बनाए गए हैं। पहली बात ये है कि वो कौन कौन सा मेथड्स होते हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं कंजर्वेशन में, मतलब वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिसको हम अडॉप्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड को हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो पहला जो मेथड होते हैं, जो इम्पोर्टेंट मेथड है, वो है हैबिटेट मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या होते हैं कि हम लोग क्या होता है, जो उनकी जो हैबिटेट है उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको बचाते हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करके रखना ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं कंजर्वेशन का। ठीक है। अगर उनकी हैबिटेट्स ही नहीं रहेगी तो वाइल्ड लाइफ फिर किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। तो पहला जो होता है, जो मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स होता है कंजर्वेशन के लिए, वो होता है हैबिटेट मैनेजमेंट। और एक बात है, अगर आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए हमें, या हमें ये करनी चाहिए कि हमें इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ को। मतलब हमें इस्टेब्लिशमेंट करनी है नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को, सेंचुरी को, जूलॉजिकल गार्डन को, ठीक है। इससे क्या होगा,
अगर हम उनके लिए अगर प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना देंगे तो वाइल्ड लाइफ जो होंगे वो क्या होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, कोई उनको जान से नहीं मारेंगे। तो कई सारी बातें यहाँ पे हैं कि हम कंजर्वेशन में बेसिकली जो कंजर्वेशन को हम एडॉप्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हम वाइल्ड स्पेसिस को बचा सकते हैं। तो पहली बात है उनका हैबिटेट को, जो जो जगह पे हैं वे लोग जहाँ रहते हैं तो उनको मैनेज करना, तो हैबिटेट मैनेजमेंट। दूसरी जो बातें हैं वो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इस्टेब्लिशमेंट करना। ठीक है, ताकि हम किसी वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड स्पेसिस को हम कंजर्व कर सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। उसके बाद बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसिस। मतलब यहाँ पे ये होता है कि वैसा स्पेसिस जो हमारे यहाँ पे नहीं है तो उसको क्या किया हम लोगों ने, दूसरे जगह से ले आके यहाँ पे रखे। मतलब जैसा कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जैसे ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरोस। मतलब ये क्या होता है कि जो राइनोसेरोस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जो आसाम में है उनको लेकर आ गए कहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क पे। तो ये क्या हुआ, इन्हीं को हम कहेंगे, उनको हम लोगों ने क्या किया, रिहेबिलिटेट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसिस, मतलब कुछ इंडेंजर्ड स्पेसिस को हम लोगों ने दूसरे स्टेट से कहीं और लेकर चले गए, मीन्स वहाँ पे रखे। तो इसके थ्रू भी क्या होगा कि कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट जो होंगे वो होंगे कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है, कैप्टिव का मतलब यहाँ पे होता है बंदी बनाना। कुछ स्पेसिस को हम क्या करते हैं कि उनको हम लोग बंदी बना लेते हैं। जैसे माना कुछ थ्रेटेंड स्पेसिस हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं, कुछ इंडेंजर्ड स्पेसिस, तो हम लोगों ने क्या किया, उनको हम लोगों ने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग इसमें उनको लेकर आएंगे और उनको बंदी बना लेंगे। ताकि वहाँ पे क्या होगा, वो जो स्पेसिस है आगे जाके जब वो ब्रीड करेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, कई सारे स्पेसिस जो जन्म होंगे उससे क्या होगा, फ्यूचर में ये स्पेसिस की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। मीन्स स्पेसिस को क्या किया गया, यहाँ पे बंदी बनाया गया ताकि क्या होगा कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सके। तो ये एक मेथड के थ्रू किया गया, उस मेथड का नाम, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट जो है जिसके थ्रू हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं वो होते हैं मास एजुकेशन। ये भी एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को बता सकें, लोगों को समझा सकें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा फिल्म बना दिया, वो फिल्म के थ्रू क्या होगे, लोगों को समझाया जा सके कि क्यों ये वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इतनी ज़रूरी है और इनको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगी कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनको देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि लोगों को इकट्ठा किया जाता है या स्टूडेंट को भी इकट्ठा किए जाते हैं। यहाँ पे मनुष्य को, सभी लोगों को एजुकेट किए जाते हैं, अवेयरनेस भी लाई जाती है। इसके अलावा बोल सकते हैं इनके लिए क्या होता है कि ऐसे कंपटीशन, फिर कुछ लेक्चर दिए जाते हैं या सेमिनार के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। या एक क्लब में क्या होता है या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पे समझाया जाता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है, कंजर्व करना है। ठीक है, और क्यों करना, सारी बातें जो होते कही जाती है एक प्रोग्राम के माध्यम से।
इसके अलावा बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ बुक को भी वाइल्ड लाइफ के जो किताब होते हैं उनको पब्लिश करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग लोगों को मैसेज देते हैं कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोम्यूलगेशन ऑफ लॉज, मतलब कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये हमारे लंबे इतिहास से चला हुआ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वैसे नियम हैं, तो वो हैं, सबसे पहले जो देखेंगे वो होगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है ये क्या कहता है, ये कहता है द स्टेट सेल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहता है कि हमारे जो स्टेट हैं वो क्या कर सके, हमारे जो इन्वायरमेंट है को प्रोटेक्ट कर सके, इम्प्रूव कर सके, और जो जंगल होते हैं उसको बचा सके ताकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ होगी वो हमारे देश में सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या है, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उनको इंक्लूड किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1970। तो एक 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, जो पास हुआ था 1970 में, यहाँ पे क्या हुआ कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब भले अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ना लिखे तो भी चलेगी। ठीक है, एक हम लोगों ने देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको नहीं भी लिखे तो भी चलेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन कंकरेंट लिस्ट, इनको भी ना लिखो तो चलेगी, लेकिन इनको जरूर लिखना, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट जो है ये एक्चुअली 1972 में ये बने थे। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या कुछ फीचर्स हैं। इनमें सबसे पहली बात है कि प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, मतलब शिकार करना मना है यहाँ पे। पहली बात ये है कि हंटिंग करना सख्त मना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पे यदि कोई व्यक्ति अगर उसका हंटिंग करते किसी जानवर को, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, उन्हें सज़ा मिलेगी, उनको जेल जाना पड़ेगा, और साथ में जुर्माना भी जमा करनी होगी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये बातें भी रखी गई है कि हमें जो वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट है उसको बचा कर रखना है, उनको मैनेज करना है, और साथ में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इस्टेब्लिशमेंट करना है। और ऐसा ना हो कि कुछ जानवरों को हम क्या करेंगे, ट्रेड के पर्पस में हम लोग उनको बाहर भेज देंगे। ठीक है, वो एक इलीगल पर्पस में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जानवरों को पकड़े और दूसरे देशों में भेज दिया गया। तो इसको भी कंट्रोल करना है। ठीक है, और जूस को ओपन करनी, उनको मैनेज करनी है। ये सारी बातें जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कही गई है। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो कि 1927 में पास हुआ था। तो इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जंगलों को कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, ताकि टू मीट द डिमांड ऑफ द टिम्बर। तो ये जंगल को कंट्रोल करना, यही इनका मेन
काम था। लोग क्या करते थे कि जंगल से लकड़ी चोरी करते थे। फिर कुछ ऐसा होते हैं कि अपने जो जानवर हैं या जो डोमेस्टिक एनिमल्स उनको भी क्या हो जंगल में छोड़ देते थे चरने के लिए। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए भी एक एक्ट लागू हुआ है। उसको हम लोग कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो कि 1927 में हुआ था। नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। मतलब ये जो एक्ट है 1980 में पास आउट हुआ था। मीन्स इसमें क्या हुआ ये बताया गया कि कोई भी लोग क्या करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, उनको रैपिड चेक करनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया वो 1980 में। नेक्स्ट जो एक हो एक्ट है वो है इन्वायरमेंट एक्ट। तो ये जो इन्वायरमेंट एक्ट है वो इनके तहत हम ये कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को बचाना है और ना कि उनको पॉल्यूट करना है। ठीक है, ना ही कुछ ऐसा हाजार्डस सब्सटेंसेस को हमारे इन्वायरमेंट में लाना है, ऐसा कुछ नहीं करनी है। मीन्स इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से फ्री होना है। मतलब ऐसा ही नहीं कि उसमें बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स आ गए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को बचा कर रखना ये बहुत जरूरी, क्योंकि यही इन्वायरमेंट अगर साफ रहेंगे तो ऑब्वियसली वाइल्ड स्पीसीज भी क्या रहेंगे, वो भी लंबे समय तक जी सकेंगे। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ था, दैट इज़ इन्वायरमेंट एक्ट। तो नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जो कि 2002 में पास आउट हुआ था। तो इसमें यह बताया गया था कि जो हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि कंजर्वेशन क्या होता है और वो कौन कौन सा मेथड्स हैं ताकि हम एडॉप्ट कर सके या कंजर्वेशन को कर सकें वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को। या उसके साथ हम लोगों ने देखा कुछ प्रोटेक्शन लॉज को, क्या क्या नियम थे, वो कौन कौन सा एक्ट जो है लागू किया गया ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। तो ये एक्चुअली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन, या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कंजर्वेशन वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, है ना, क्यों इस ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन कौन सा मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप कंजर्व कर सके हैं या कर सकते हैं किसी वाइल्ड लाइफ को। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ विशेषताएं आपको पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसलिए प्रोटेक्शन लॉज के अंतर्गत हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी देखे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो एक कंप्लीट आप लोग क्वेश्चन को आप प्रिपेयर हो जाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही नोट्स लिखनी है आपको, आप अपने से भी आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, आप अपने शब्दों में लिखिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किताबी भाषा में लिखना है। हाँ ना, आपको करनी क्या है कि आपको अपनी भाषा में लिखनी है इसको। टॉपिक अगर आपको समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा है कि जो डीएससी पेपर है ये बहुत इजी टॉपिक है। और इस पर से जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से जो पेपर है, वाइल्ड लाइफ की जो पेपर है बहुत इजी पेपर है। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नोट्स मिल जाए। थोड़ी ये हैंड रिटन नोट्स है तो थोड़ी हो सके आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप जस्ट मैं यही कहूँगा आप कॉपी मत करो, आप अपने भाषा में अपने शब्दों में लिखिए। और मैंने पहले ही कहा मेरी जो चैनल में प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाइए। आपका ग्रेजुएशन का हर पेपर अभी एक्चुअली मैं जस्ट, ये मेरी न्यू चैनल है एक्चुअली और मुश्किल से 5 महीने हुए हैं।
तो अभी मैं वहाँ पे बहुत सारा मीन्स सब्जेक्ट वहाँ पे डालूँगा। तो धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली मुझे भी आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, मैं भी मोटिवेट होऊंगा, तो ऑब्वियसली और भी मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। तो वीकली में एक वीडियो मैं हमेशा अपलोड करूंगा यहाँ पे इस चैनल पे। और आप लोग जो भी कमेंट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमको इतना प्यार दे रहे हैं। तो मेरी जो मोटो है यही है कि उन बच्चों के लिए जो बच्चों मीन्स वैसा बच्चे हैं जो असमर्थ है ट्यूशन के लिए, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे चैनल पे आ, सारे के सारे टॉपिक जो होंगे, जो उनके सिलेबस हैं, जो वो ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सब कुछ उनको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो हम चाह रहे हैं कि और भी आप लोग मुझे कोऑपरेट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और भी टॉपिक में लेते आऊँ। यही मैं कहूँगा कि जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मुझे अच्छी लगती है कि आप लोग का मीन्स मुझे कमेंट मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बिना मीन्स बिना सब्सक्राइब के आप निकल जाते हो। आप प्लीज़ अब लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीक इंतज़ार कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।